फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मेरे प्रियो, आज मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ऐसा नाम है जिससे दुनिया का हर एक व्यक्ति परिचित है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इस नाम को ना जानता हो। मेरे प्रियो, आज मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक विशाल हृदय वाली, प्रभु की दासी, पवित्र जीवन जीने वाली, लोगों की सेवा करने वाली और दया और प्रेम हर एक के लिए रखने वाली प्रभु की दासी थी, जिन्होंने भारत में सिंचाई परियोजना को लागू करने के लिए अपनी ब्रिटिश सरकार से सिफारिश किया। उन्होंने भारत के प्रति दया को दिखाते हुए अपनी सरकार से आग्रह किया और उन्होंने कहा कि जब तक भारत को भोजन ना खिलाया जाए, भारत के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हर काम से पहले सिंचाई का कार्य किया जाना चाहिए। अकाल लोगों की हमेशा की समस्या बना हुआ है। लोगों की एक बड़ी संख्या जन्म से मृत्यु तक भूखमरी के कारण बिगड़ती रहेगी। कृषि विकास जिसमें सिंचाई को सबसे पहले आना चाहिए। मेरे प्रियो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो प्रभु की दासी जिन्होंने भारत के प्रति अपने विशाल हृदय को खोल करके दया को दिखाया और अपनी सरकार से आग्रह किया कि भारत के लोगों को खाना अगर खिलाना है, उन्हें भूखमरी से बचाना है, तो सबसे पहले खेती के कार्य को मजबूत करना होगा, उसको सक्षम बनाना होगा। और खेती तभी सक्षम होगी जब सिंचाई का साधन होगा, संसाधन होंगे। और उन्होंने कहा कि भारत में हर एक गांव में नहरों का विकास किया जाना चाहिए। और भारत में रहने वाले एक तेज दिमाग इंजीनियर जिनका नाम आर्थर कॉटन था, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन इंजीनियर साहब के लगातार संपर्क में थी और वो पत्र के द्वारा हमेशा उनसे बातचीत किया करती थी। और उन्होंने उन इंजीनियर साहब से कहा कि हर एक भारतीय गांव में सिंचाई के संसाधन पहुंचाए जाए। उन्होंने दक्षिणी भारत में त्रिचिनपल्ली और दक्षिणी अर्काट में कलरून नदी पर 2 बांध बनाए, सिंचाई की व्यवस्था किया। इस क्षेत्र में अकाल के दौरान यहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई। इस प्रकार फ्लोरेंस भारत की खाद्य सुरक्षा की नीति की अग्रणी थी। हालेलुया। तो ये जो प्रभु की दासी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्होंने जो इंजीनियर थे आर्थर कॉटन, उनसे लगातार संपर्क करके उनसे सिफारिश किया, उनसे कहा कि भारत के हर एक गांव में सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए, सिंचाई के साधन हर एक गांव में पहुंचाए जाएं ताकि अकाल के समय में कोई भी मृत्यु ना हो। और उनका ये जो प्रस्ताव था, इन इंजीनियर साहब ने माना और ब्रिटिश सरकार ने माना। और दक्षिणी भारत में सबसे पहले त्रिचिन्नापल्ली और दक्षिणी अर्काट में 2 इन्होंने बांध बनाए, उस नदी में जिसका नाम अलकरून नदी है। और जब अकाल पड़ा उस क्षेत्र में, तो अकाल के दौरान वहाँ पर कोई भी मृत्यु नहीं हुई। मेरे प्रियो, आज मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 1820 में हुआ था, जो एक धनी परिवार में जन्मी और 6 वर्ष की आयु से ही परमेश्वर की इच्छा के प्रति वो गहराई से सजग थी। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बुलाहट 7 फरवरी 1837 को परमेश्वर की ओर से हुई, जब वो एक किताब को पढ़ रही थी जिसका नाम दी कॉर्नर स्टोन अर्थात कोने के सिरे का पत्थर है। उस किताब को पढ़ते वक्त वो और भी प्रभु के निकट आ गईं और प्रभु को उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और एक दिन जब वो अपने बगीचे में टहलते वक्त हुए प्रार्थना कर रही थी, उन्होंने स्पष्ट परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर ने, प्रभु ने उनसे कहा कि मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है, चुना है, तुझे मेरी सेवा करनी होगी। और उन्होंने उसी वक्त से प्रभु के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और हर महीने की 7 तारीख को वो 7 तारीख का दिन अलग करके रखती थी और वो हर महीने 7 तारीख को अपने जीवन को जांचती थी, परखती थी कि मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही या नहीं, मेरे जीवन में कोई पाप तो नहीं आ गया, मैं प्रभु के रास्ते से भटक तो नहीं गई। हर महीने की 7 तारीख को वो अपने जीवन को प्रभु के सामने जांचा करती थी कि मेरा जीवन प्रभु के योग्य है कि नहीं। और प्रभु की बुलाहट होने के बाद, प्रभु की आवाज़ सुनने के बाद, उन्होंने तुरंत ही 16 वर्ष की आयु में जब उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को पहचाना, सुना,
तो आसपास उन्होंने जितनी महिलाएं लड़कियां थी सबको जमा करना शुरू कर दिया और उन्होंने बाइबल से उनको बताना शुरू कर दिया, बाइबल के वचनों की शिक्षा देना शुरू कर दिया। और मेरे प्रियो, जब वो 16 वर्ष की हुई, उन्होंने एक ऐसे कार्य को चुना जो उस समय का एक बहुत ही बदनाम कार्य था, और वो एक नर्स बनकर के प्रभु की सेवा करना चाहती थी, लोगों की सेवा करना चाहती थी। और जब ये कार्य करने की इच्छा उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बताई, अपने माता पिता को बताई कि मैं एक नर्स बनकर प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ। उनके पिता जो एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे और ब्रिटेन सरकार के एक सांसद थे, तो वो क्रोध में, गुस्से में आकर के अपने दूसरे घर में चले गए। उनकी माता अपने कमरे में चली गई, उनकी बहन ने आकर के उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन उनका निर्णय पक्का था और उन्होंने नर्स बनने की पूरी इच्छा उनके मन में थी। उन्होंने ठान लिया था कि मुझे एक नर्स बनना है। और जिस समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्स बनने का निर्णय किया, मेरे प्रियो, नर्सिंग का काम उस समय एक बदनाम कार्य हुआ करता था। कोई भी इज्जतदार महिला या लड़की नर्स बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस समय ये कार्य एक बहुत ही बदनाम कार्य समझा जाता था, क्योंकि ये कार्य को करने वाली लड़की और महिलाएं ज़्यादातर वेश्याएं होती थीं, गलत काम करने वाली, शराब पीने वाली लड़कियां और महिलाएं होती थीं। इसलिए कोई भी इज्जतदार या धनी परिवार की, कुलीन परिवार की महिला या लड़की नर्स बनना नहीं चाहती थी। लेकिन ये प्रभु के दासी के मन में प्रभु ने बोझ डाला कि उसे नर्स बनकर उसकी सेवा करना है, और उन्होंने नर्सिंग ट्रेनिंग को किया। अपने परिवार के सारे लोगों का विरोध सहा और उन्होंने एक प्रभु के दास से मिलकर के जो लड़कियों को, औरतों को बाइबल की शिक्षा के साथ साथ नर्सिंग ट्रेनिंग दिया करते थे, और उन्होंने उनके साथ मिलकर के उनके कॉलेज में रह कर के नर्सिंग ट्रेनिंग किया। और जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 30वां जन्मदिन आया तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं उनके इस लेख को पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने 1850 में अपने जन्मदिन पर अपनी डायरी में लिखा, जिस उम्र में मसीह ने अपना सेवा कार्य आरंभ किया, अब कोई बचकानी बात नहीं, कोई बेकार की बात नहीं, कोई प्यार नहीं और कोई विवाह नहीं। अब प्रभु मुझे केवल आपकी इच्छा पर ही विचार करना है। जब उनका 30वां जन्मदिन आया, उन्होंने एक निर्णय किया कि मसीह ने भी 30 वर्ष की आयु में सेवा कार्य आरंभ किया और आज से मैं अपना संपूर्ण मन प्रभु की ओर लगाऊंगी। उन्होंने कहा कि अब कोई बचकानी या बेकार की बातचीत नहीं होगी, और उन्होंने कहा कोई सांसारिक प्यार, लड़का लड़की वाला जो प्यार होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, वो कोई प्यार नहीं होगा, और कोई विवाह नहीं। उन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय किया और सिर्फ इस बात को कहा उन्होंने कि अब मुझे केवल हे प्रभु आपकी ही इच्छा पर विचार करना है। मेरे प्रियो, इस प्रभु की दासी ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया और एक नर्स बनकर प्रभु की सेवा को करने का उन्होंने निर्णय लिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1853 में उन्होंने अपनी नर्सिंग का प्रशिक्षण पूरा करके एक अस्पताल में उन्होंने अपनी नर्सिंग सेवा का कार्य करना आरंभ किया, और उनका जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1 साल के बाद आया 1854 में, जब ब्रिटेन ने रूस के विरुद्ध फ्रांस और तुर्की की सहायता से युद्ध छेड़ दिया, और उस युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए और बहुत सारे घायल थे, जो तुर्की देश के एक शहर में एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर नर्सों की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई भी उनकी देखरेख करने के लिए नहीं था। और उस समय के तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ब्रिटेन एक पत्र भेजा और उनसे आग्रह किया कि आप आकर के सैनिकों की सहायता करें, अर्थात उनका इलाज करें। और उन्होंने तुरंत ही इस आग्रह को स्वीकार कर लिया, और वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के उस तुर्की देश की ओर रवाना हो गई, जहां पर ब्रिटेन के सैनिक जो घायल थे एक अस्पताल में पड़े हुए थे, और उन्होंने वहां पहुंच करके तुरंत ही उन सैनिकों की देखभाल करना शुरू कर दिया, उन्हें खाना खिलाना, उन्होंने हर एक उस चीज़ की व्यवस्था किया, इंतजाम किया जो सैनिकों के लिए जरूरी था। हालेलुया। और यही मेरे प्रियो एक टर्निंग पॉइंट था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए और नर्सिंग के लिए। प्रभु की इस दासी ने
इसी जगह पर सैनिकों की सेवा करते हुए, घायल सैनिकों की सेवा करते हुए इन्होंने नर्सिंग के कार्य की जो एक बदनाम कार्य समझा जाता था, उसके स्वरूप को ही बदल कर रख दिया, एक इज्जतदार कार्य में बदल कर रख दिया। और उनसे सीख करके, उनसे उत्साहित होकर के, उनसे उदाहरण पा करके बहुत सारी ब्रिटेन की लड़कियों और महिलाओं ने आगे आकर के नर्सिंग के कार्य को अपनाया और वो नर्स बन करके बीमारों की सेवा करने लगी। मेरे प्रियो, ये जो युद्ध था, इस युद्ध में ये प्रभु की दासी फ्लोरेंस नाइटिंगेल सैनिकों की देखरेख करती अपनी कुछ साथी नर्सों के साथ मिलकर के, और हमेशा ये अपने साथ लालटेन लेकर के चलती थी और इनको सेवा करता हुआ एक स्वर्गदूत के नाम से जाना जाता था। तो ये प्रभु की दासी ने पूरे समर्पण के साथ, पूरे त्याग और लगन के साथ जो उन्होंने अपने जीवन में निर्णय किया था कि वो एक नर्स बनकर प्रभु की सेवा करेंगी, उन्होंने उसको बखूबी अपने निर्णय पर स्थिर रह करके पूरा किया। और मेरे प्रियो, इनकी ख्याति प्रभु ने इसी समय से पूरी दुनिया में फैला दी और पूरी दुनिया की लड़कियों और महिलाओं के लिए ये एक उदाहरण बन गई। और इनसे उत्साहित होकर के, इन्हें देख करके बहुत सारी लड़कियों औरतों ने नर्स बनने का निर्णय किया और उसी समय से इस बदनाम के कार्य को बदनामी से छुड़ा करके इस कार्य के स्वरूप को ही बदल करके रख दिया और एक इज्जतदार कार्य में बदल दिया। हालेलुया। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका हृदय एक विशाल हृदय था, एक पवित्र प्रभु की दासी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया और लोगों के लिए दया, प्रेम भाव से भरी हुई थी, जिन्होंने भारत के लिए सिंचाई व्यवस्था करने की सिफारिश किया। मेरे प्रियो, ये प्रभु की दास आज ये प्रभु के पास हैं, लेकिन हम में से बहुतों के लिए एक उदाहरण है कि जैसा जीवन उन्होंने जिया मसीह के समान, आज हमें भी उन्हीं के समान मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए मसीह के जीवन का उदाहरण लोगों के सामने रखना है, मसीह के समान जीवन जीना है, ताकि हमारे जीवन, हमारे चाल चलन को देख करके बहुत सारी जिंदगियां बचाई जाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास करें। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।